जय गुरु जी। नमस्ते टू गुरु जी, नमस्ते टू लवली संगत। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। विद गुरु जी इज़ ब्लेसिंग आज मुझे गुरु जी ने इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड एज गुरु जी यूज्ड टू से, एंड ही स्टिल सेज दैट जो गुरु जी का जब सत्संग करते हैं तो उनका भी कल्याण, और जो सुनता है उनका भी कल्याण। सो आई होप everybody gonna receive beautiful blessings and some or the other answer from my satsang. I believe this. So with Guruji's grace I want to start my satsang. Jai Guruji. My journey with Guruji Maharaj, as per my knowledge, started in 2017 where Guruji invited me in his birthday. So Anantam Shukrana Guruji Maharaj, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए थैंक यू। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ गुरुजी महाराज। थैंक यू so much. In the year 2017, there's one auntie who called me कि आज कल उनके गुरुजी का बर्थडे है, 7 जुलाई एज वी ऑल नो। तो उन्होंने बोला कि विल यू कम एंड आप गुरुजी का दरबार डेकोरेट कर सकते हो गुरुजी के सत्संग में। सो आई वाज लाइक ओके आंटी, एंड हु इज़ द गुरुजी? सो उन्होंने बोला कि वो शिव जी के रूप हैं, दैट्स इट। उन्होंने बोला बाकी चीज़ें सत्संग में आपको बताएंगे। तो विल लाइक आई वाज लाइक ओके। Then I disconnected the call and then मुझे क्वेश्चन, जैसे हम सभी को क्वेश्चन अराइज होता है कि who's Guruji and how anyone can be शिव जी। तो सेम क्वेश्चन अराउज इन माई माइंड ऑल्सो। एंड तो फिर मैंने ऐसा सोचा। उसके बाद आंटी ने बोला था मम्मा को भी लेके आना, और आंटी ने बोला तुम थोड़ा पहले आ जाना सो दैट यू कैन डू दी सेवा। तो आई वॉज लाइक ओके, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रियली हैप्पी दैट आई हैव टू गो समवेयर, आई एम गोना डेकोरेट द दरबार। ऑल्दो मुझे कुछ नहीं पता था कैसे होना है, क्या होना है, बट मुझे अंदर से एक हैप्पीनेस थी। सो फिर मैं ना थोड़ा सोच ही रही थी दैट शिव जी कैसे होगा, क्या, मुझे नहीं आइडिया लग रहा था। देन मैंने गूगल किया कि हाउ टू डेकोरेट द दरबार ऑफ गुरुजी। तो मैंने जब तो गूगल में बहुत सारे ब्यूटीफुल दरबार आए, इतना अच्छा लगा देख के। सो मुझे लगा पता नहीं मैं इतने अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं, बट गुरुजी आई एम गोना ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से करूँ। तो ये, और फिर जो क्वेश्चन मैंने बताया कि शिव जी कोई कैसे हो सकता है, ये आई एम रियली सॉरी, मुझे क्वेश्चन आया, सॉरी टू गुरुजी महाराज। एंड द सेम नाइट व्हाट हैपेंड, I was sleeping. I was at deep sleep. The time was around 2 or 3. I don't remember exactly. And मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने उठाया। So मैंने अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करी एंड मैंने क्या देखा संगत जी, कैन बिलीव दैट मैं जिस पिलो पे सो रही थी और मेरे ईयर के बहुत ही पास एक सांप का बच्चा था। I was like so scared at that moment. Obviously जब आप देखोगे that snake है और कुछ ऐसा on your pillow where you are sleeping, it was like a हॉरेबल सिचुएशन फॉर मी। एंड मैंने सब कुछ ऐसे फेंका ना, वेंट टू माई पेरेंट्स रूम एंड आई सेड कि सांप है मेरे रूम में, सांप का बच्चा है। तो और वॉट वॉज कमिंग फ्रॉम माई माइंड विच वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट गुरुजी ने मुझे बचा लिया, मम्मी गुरुजी ने बचा लिया, मम्मी गुरुजी हैज सेव्ड मी। आई वॉजंट अवेयर हुज गुरुजी, मुझे नहीं पता था गुरुजी आपकी लाइफ को बचाते हैं, आपको सेव करते हैं, आपको बहुत सारी सिचुएशंस में हेल्प करते हैं। आई वॉजंट अवेयर
और देन वी स्टार्ट लाइक पापा स्टार्टेड सर्चिंग द स्नेक कि कहाँ पे आपका बच्चा। तो बहुत देर ढूंढा और उन्होंने कहा कुछ इल्यूजन होगा, विजन होगा, नहीं है यहाँ पर कुछ। मैंने कहा नो, आई एम वेरी श्योर, और मेरे स्किन का कलर का ही है वो, स्किन कलर का ही था बेबी स्नेक, एंड आई एम लाइक सो मच श्योर आई सॉ। एंड मैं मेरे मुँह से फिर वही गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। दैट वॉज द ट्रूथ संगत जी, वही गुरुजी मेरे मुँह से निकलवा रहे थे दैट he saved me. Of course, if it was a baby snake, अगर वो मेरे ईयर में चला जाता रात में या मुझे काट लेता, कुछ भी हो सकता था, anything could happen. Guruji showed me that how he is saving me from the day one and how he saves all of us in one or the other way. So then finally पापा ने देखा कि सांप का बच्चा था फ्लोर पे और सांप का बच्चा ऑटोमेटिकली he was dead. So like Anantam Shukrana to Guruji Maharaj that he saved me. Although that time I couldn't thank him because I wasn't aware, but now with the time, you know, Sangat ji, Guruji आपको कई बार रियलाइज उसी टाइम आपको नहीं होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो हिज विल, बट वो आपको विद टाइम रियलाइज़ करा देते हैं. सो अनंतम शुक्राना टू मेरे महाराज का, हमारे गुरु जी साहिब का अनंतम अनंतम शुक्राना. सो दिस वाज माय जर्नी विद गुरु जी स्टार्टेड, एंड देन on 7th July I went and तब तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कितनी खूबसूरत, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे ग्रांट कर रहे हैं. उन्होंने मुझे अपना दरबार सजवाया मुझसे, और संगत जी पनीर प्रसाद भी बनवाया गुरुजी ने सत्संग के लिए. एंड एट दैट मोमेंट ओनली आंटी आस्क्ड मी कि तुम चाय प्रसाद भी बनाओगी. इट वॉज ऑल गुरुजीज विल. एंड फिर मैंने संगत के लिए गुरुजी ने मुझसे चाय प्रसाद भी बनवाई, एंड मैंने सत्संग अटेंड किया. बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी. टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैड नेवर बीन वेरी स्पिरिचुअल. आई वुडंट से दैट आई वॉजंट स्पिरिचुअल और आई वॉजंट रिलीजियस पर्सन. आई वॉज, बट मैं बहुत ही यंग एज में गुरुजी ने मुझे जोड़ा. सो उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ महाराज की, क्योंकि येस, इट वॉज माई टीनेज एज और कॉलेज टाइम. तो उतना आप नहीं होते हो इन सब चीज़ों में, या कुछ लोग बहुत बचपन से ही होते हैं. दे आर मोर ब्लेस्ड कि वो बचपन से कुछ पूजा पाठ के लिए बहुत रेगुलर होते हैं, बट मैं वैसी नहीं थी. रियली सॉरी. मैं मंदिर जाती थी और जब मेरा मन होता था मैं जाती थी, एंड फिर मैं, लेकिन इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी कि मैं कोई पर्टिकुलर पाठ करूं या मैं कुछ करूं. बट हाँ, मेरा गुरुजी ने कुछ तो सोचा ही होगा अच्छा, जो मुझे अपने शरण में लिया. एंड आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ. So much thankful to Guruji Maharaj. Then I attend the satsang, me and my mama both, and day one ही मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई थी संगत जी. बट तब उतनी समझ ही नहीं थी, तब बिल्कुल ही समझ नहीं थी कि गुरुजी दर्शन भी देते हैं या कुछ भी. पर मुझे एक बहुत अंदर से एक हैप्पीनेस फील थी, जो कि वो कुछ टाइम पीरियड में कुछ हैप्पीनेस लैकिंग था उस टाइम. वो एज ही ऐसी होती है, एंड एज तो क्या कह सकते हैं, हम लोग अभी भी बहुत सिचुएशंस में अनहैप्पी हो जाते हैं. बट गुरुजी के साथ जब मैं मिली, जब मैं सत्संग में गई, आई फेल्ट सो अमेजिंग, सो ग्रेटफुल. आई फेल्ट रियली गुड. और जो ऑरा था वो कभी ऐसा कहीं और फील ही नहीं किया. वो दैट ऑरा ऑफ, देखिए कितनी शांति होती है, कितना अच्छा लगता है, वो चीज़ तो कभी फील ही नहीं करी थी. तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने इसी तरह मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कराना था, दिस वे, यू नो. अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि बहुत हार्ड हो जाता है. वैसे तो कि हम जैसे हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, या हम किसी गॉड की पर्टिकुलर पूजा कर रहे होते हैं, वहाँ से अपने आप को या कुछ करना इनिशियली कि हम किसी गुरु जी के पास जाएं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट मुझे तो गुरुजी ने अपनी जर्नी उस तरह ही स्टार्ट ही करवाई कि जो भी हूँ मैं ही हूँ. वे गुरुजी ने बहुत प्यार से मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाया. वैसे तो गुरुजी हमेशा कहते थे एक ओंकार, सब कुछ सब एक ही हैं,
और गुरुजी इतने प्यारे, उन्होंने तो हमेशा कहा कि कभी भी हमें कोई टेंशन ही ना हो। उन्होंने हमेशा यही बोला एज वी लिसन द सत्संग फ्रॉम दी गुरुजी की टाइम की संगत, कि तुम जिससे भी पूजते हो आप उनकी ही पूजा करो, ठीक है, और उन्हीं में मैं हूँ। तो गुरुजी ने इतना इजी बनाया। बट मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने उस तरह ही मुझे फील कराया दैट आई एम द गॉड, आई एम ओनली एवरीथिंग, विच नाउ एवरी वन रियलाइज, यू नो, इट्स ऑल टाइमिंग। बट आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि आपने मुझे इतनी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ा। आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी महाराज. Now this way my journey started, and then what happened in like 2017 was a quite I would say difficult in my academics or something, because I was really sick. and संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी in 2017 sorry, that's why I couldn't carry on with my academics. and उस टाइम फिर उन्हीं आंटी ने मुझे जल प्रसाद भी भेजा था डुगरी से, and she said that गुरु जी का जल प्रसाद है, you will drink it and you will feel better, you will feel fine. and medicines were not suiting at that time. फिर भी मैंने वो जल प्रसाद भी पिया। तो गुरु जी का एक कनेक्ट करने का वो होता है, एक ज़रिया होता है, एंड इट्स टाइमिंग होती है एक। तो मैंने जल प्रसाद भी पिया, मुझे काफ़ी बेटर हुआ। बट मैं उस चीज़ को उस टाइम तब नहीं रियलाइज़ कर पाई। मैंने आपको पहले ही बोला कि गुरु जी की जब मर्ज़ी होती है तभी हम समझ भी पाते हैं। एंड फिर उसके बाद तो सत्संग में गुरु जी ने बुलाया ही। एंड फिर क्या होता है, जब आप गुरु जी से जुड़ते हो ना, या जुड़ने वाले होते हो, गुरु जी जब आपको जोड़ने वाले होते हैं, आपको कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस अपने आप दिखने लगती है। मेरी सोसाइटी में कोई संगत नहीं थी। तो जिस दिन मैं 7 जुलाई 2017 गुरु जी के बर्थडे पे गई थी, मेरे घर के सामने ही एक आंटी भी थी। मैं जब सत्संग से वापस आई तो वो आंटी आए और कड़ा प्रसाद लेकर, एंड शी सेड आज मेरे गुरु जी का बर्थडे है, सो दिस इज़ अ प्रसाद फॉर यू। आई वॉज लाइक ओके आंटी, बट मैं भी आज अपने गुरु जी के बर्थडे में होके आई हूँ। दिस वॉज द सेम लाइन आई रिपीटेड। सो शी ऑल्सो वॉज लाइक कि कौन से गुरु जी? उनको भी लगता था कि सोसाइटी में कोई संगत नहीं है, मुझे भी लगता था कि गुरु जी को तो यहाँ पे कोई नहीं जानता है। सी हाउ गुरु जी कनेक्ट्स, यू नो, कैसे संगत से भी वो आपको मिलवा देते हैं। तो फिर मैंने कहा आंटी मैं ना आपके गुरुजी को देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सी योर गुरुजी ऑल्सो, क्योंकि दोनों गुरुजी का बर्थडे सेम होता है। दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि उनके गुरुजी को डिफरेंट होंगे। व्हेन आई एंड वेंट एंड आई सॉ सेम गुरुजी, वाओ दैट वाज सो अमेजिंग। गुरुजी ने अपनी संगत पे मिलवा दी और वहाँ से भी प्रसाद खिलवाया, फिर दरबार के दर्शन कराए आंटी ने। इतना अच्छा लगा, यू नो, इतना ब्यूटीफुल लगता है ना जब कोई संगत मिल दी जाती है आपको, तो वो फील ही बहुत अलग होता है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट ऑल्सो। एंड इस तरह गुरुजी ने संगत भी जुड़वाई, फिर बहुत सारे सत्संग भी करवाए। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि घर घर में जोत जलेगी, गुरुजी ने कहा था, एंड दैट इज़ सो ट्रू। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ओ वी आर नॉट इन दिल्ली, वी कैन नॉट गो टू बड़ा मंदिर। ऑफ कोर्स मंदिर में तो वाइब्रेशंस अलग होती ही हैं, बट गुरुजी हमारे घर में भी हैं, साक्षात हमारे साथ हैं। इट्स अस हु वी डोंट रियलाइज ऑन टाइम, राइट। समटाइम्स हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे साथ हमेशा हैं। इस चीज़ का भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हुआ क्या था, जब मुझे फिर गुरु जी के स्वरूप भी मिल गए थे, छोटे से स्वरूप मिले थे वाइट चोला के, तो फिर वो मैंने अपने मंदिर में रख लिए थे घर के। और फिर मैंने ना गुरु जी को, मुझे पता लगा कि गुरु जी को रोज़ेस बहुत पसंद है, उन आंटी ने मुझे बताया, तो मैं गुरु जी के लिए रोज़ेस लाती थी और फिर मैं उन्हें रोज़ देती थी। फिर मैंने एक दिन गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं कैसे आऊँगी दिल्ली, एंड मैं कैसे आपके मंदिर आऊँगी, एंड हाउ वुड आई कम, आई डोंट नो, इट्स वेरी फार, हाउ कैन आई कम। आई वॉज थिंकिंग ऑल दैट। एंड व्हाट हैपेंड, फिर कुछ दिनों में क्या हुआ, 2-3 दिन में ही मैं जब गुरु जी के सामने जाती थी, व्हेनेवर आई यूज्ड टू क्लोज माई आईज एंड बाउ माई हेड, आई यूज्ड टू सी अ वेरी ह्यूज शिवलिंग। तो मैं ना आईज जब मेरी बंद होती थी, मैं सोचती थी कहाँ के शिवलिंग है ये क्या है, मुझे कहाँ दिखता है, मैं तो कभी ऐसा कहीं गई नहीं वेयर आई वुड हैव सीन सच ह्यूज ब्यूटिफुल शिवलिंग।
देन आई यूज टू ओपन माई आइज, ख़त्म हो जाती थी प्रेयर। 2-4 बार ऐसे मेरे को बहुत बार गुरुजी ने दिखाया, रिपीटेडली सेम शिवलिंग। तो मैं सोचती थी आई डोंट नो। सो फिर आप गुरुजी की प्लानिंग्स देखिए, आप गुरुजी को जो बोलते हो ना, ही ऑलवेज लिसन्स, एंड इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू तो वो आपके लिए ज़रूर पूरा करते हैं। पहले तो हमें डायरेक्टली गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं बस मांगा नहीं था मैंने कि मुझे गुरुजी आना ही है दिल्ली। ये तो बस मैंने उनसे पूछा था, गेट गुरुजी हाउ विल आई कम टू बड़ा मंदिर, हाउ कैन आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर, हाउ। आई मीन पापा तो अभी मानते नहीं हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, एंड वो तो पता नहीं कभी समझेंगे भी कि नहीं, तो मैं और मम्मा अकेले कैसे इतनी दूर जाएंगे। दिस वाज माई क्वेश्चंस टू गुरुजी कि मैं कैसे आपके दर्शन करूँगी। एंड सी हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी नरेटेड माई करियर, एंड इट्स लाइक अ स्टोरी और इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। और सब कुछ बहुत ही miraculous था। I was giving banks exam, I got it clear, and see the miracle of Guruji Maharaj. He didn't give me posting in UP in my state, where he gave me the posting in Delhi. So this was Guruji's planning. अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड जिस दिन ही मैं दिल्ली सेटल हुई, एंड उसके बाद मैं आई थिंक 2 से 3 दिन बाद ही बड़ा मंदिर गई। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने एंटर करा तो आप देखते ही एंटर करते ही आपको शिवलिंग दिखती है। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज कि गुरुजी महाराज मुझे तो घर पे बैठाए हुए दर्शन करा रहे थे। मैंने आपको बताया ना, मैंने आईज क्लोज करती थी तो मुझे शिवलिंग दिखती थी। सेम शिवलिंग गुरुजी महाराज मुझे दर्शन करा रहे थे। व्हेन आई वाज आस्किंग टू गुरुजी कि मैं हाउ विल आई कम दिल्ली, एंड देखिए, और मैं सोचती थी मैं कैसे आऊँगी। गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचाया, दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद खिलवाया, शिवलिंग भी देखी मैंने, और गुरुजी ने देखिए मुझे आंसर दिया कि मैं तो हर जगह हूँ। I am everywhere, I am inside your heart. And अगर मेरे स्वरूप घर पर हैं, that means मैं खुद हूँ। गुरु जी के स्वरूप कोई नॉर्मल, इट्स नॉट अ फोटो, इट्स हिज स्वरूप। गुरु जी साक्षात इज देयर विद अस। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज for making me realize those all beautiful blessings which you have granted and bestowed on all of us. फिर धीरे धीरे बड़ा मंदिर जाना शुरू हुआ। बहुत बारी गुरुजी ने ब्लेस किया, बुलाया, लंगर प्रसाद खिलवाया। पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या ठीक किया, क्या इंटरनली हील किया, वो तो हम कई बार तो जान ही नहीं पाते हैं कि हमें कुछ हुआ भी और वो ठीक भी हो गया। तो ये गुरुजी की इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। जब वो आपके लिए कुछ करते हैं ना, तो विद टाइम वो आपको उस चीज़ को समझाते भी हैं। सी हाउ वी आर, हम तो समझ भी नहीं पाते कि हमारे महाराज ने ये चीज़ हमारे लिए करी, बट वो आपको समझाते भी हैं कि मैंने ये तेरे लिए किया है। एंड संगत जी, देयर इज़ वन मोर ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू ऑल एंड फॉर मी ऑल्सो। अगर कभी भी कुछ भी आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको, वैसे तो गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, बट जैसे आपकी कोई हेल्थ है या कोई भी चीज़ है जो आपको अच्छी एक ब्लेसिंग मिली है, तो आप हमेशा शुक्राना करिए। इट्स नॉट दैट यू हैव टू अरेंज अ वेरी ह्यूज सत्संग और वेरी बिग शुक्राना सत्संग। इट्स ऑन अस, दैट्स आवर चॉइस, बट इट्स नॉट। गुरुजी नेवर सेड दैट कि आप बहुत कुछ करो। तो कहते थे कि मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि बस 2 फूल तो 1 दिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। और तो गुरुजी को क्या ऐसा, हमको जी तो हमारी विश होती है कि हम रोज़ेज़ लाएं, हम बुकेज़ लाएं, हम ये सब करें, बट ये गुरुजी हमसे कभी नहीं कहते थे। वो सिर्फ आपकी एक थॉट देखते हैं, कितने प्योरिटी से आप सत्संग कर रहे हैं, कितने प्योरिटी से आप अपने गुरुजी महाराज को बुला रहे हैं कि गुरुजी आप ज़रूर आइएगा, हम सबको ब्लेस करिएगा। तो शुक्राना हमेशा करना चाहिए, उससे हमारे गुरुजी महाराज को स्ट्रेंथ मिलती है ना। और हमें हमेशा शुक्राना करना भी चाहिए। दैट्स व्हाट गुरुजी हैज़ टॉट अस। बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रैटिट्यूड, वट एवर कम्स इन एंड वट एवर गोज़। अगर गुरुजी, सोचिए गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, अगर वो हमसे कोई चीज़ लेते हैं
तो वो हमारे लिए कितनी ख़राब होगी. दैट इज़ वाई ही टुक दैट थिंग. अदरवाइज़ तो गुरुजी हमेशा देते ही हैं. उन्होंने तो हमसे कभी कुछ मांगा नहीं. और अगर वो हमारी लाइफ से कोई किसी पर्सन को निकाल देते हैं, या चाहे वो आपका कितना भी क्लोज़ हो, अगर वो आपकी लाइफ से किसी पर्सन को हटा रहे हैं, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज़ हो, या आपको किसी कोई वो जॉब है सपोजिंगली, आप उस जॉब के लिए परेशान हो, इफ़ गुरुजी इज़ नॉट गिविंग यू नो, इफ़ ही इज़ नॉट ग्रांटिंग दैट थिंग टू यू, दैट मीन्स वो बहुत ही ख़राब है हमारे लिए. ये मेरे लिए भी मैसेज और हम सब के लिए. दैन उस चीज़ के लिए हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए. इसलिए गुरुजी ने हमेशा कहा है, नेवर रिग्रेट, always be in gratitude, always be thankful. Okay, thank you Guruji, you took that person, you took that job from me, you have not given that thing to me. I'm really thankful and grateful because I know if you have taken something from my life, तो वो मेरे लिए अच्छी हो ही नहीं सकती. Otherwise तो Guruji is a giver. He never take anything. He's always a giver. And whatever Guruji gives, that is beyond our expectations and beyond our imagination. ये बिल्कुल सच है. और संगत जी, गुरुजी इस साक्षात शिवजी महाराज. That I have understood and I think we all have understood and we should understand. मेरा तो सत्संग ही आप देखिए कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई. विद अ बेबी स्नेक गुरुजी saved my life. So he showed me that look, I am saving you from all the harmful things, whatever is harming you. But there are certain things that Guruji asked from us, although they are very simple and very small if we understand it. Otherwise तो it's very big because you know, अगर हम, गुरुजी क्या कहते थे, कभी किसी की निंदा या फिर चुगली नहीं करनी चाहिए. Although these are very small thing, if you follow it then तो बहुत छोटी सी चीज़ है. बहुत अच्छा है, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे. तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना, और कितनी प्यारी बात है अगर हम इसको समझ जाएं. और अगर हम ना समझे तो फिर हमारे लिए बड़ी बात है. हम कैसे नहीं बात करें किसी और के बारे में, ऐसे कैसे कोई नहीं बात करेगा किसी और के बारे में, है ना. दैट्स हाउ वी ऑल आर. बट गुरुजी ने हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगी हमसे. एंड एक थॉट की प्योरिटी, आपके जो थॉट्स हैं बहुत प्योर होने चाहिए हर किसी के लिए. चाहे वो आपके घर में कोई मेड हो, सर्वेंट हो, एनिमल्स हो, पेट्स हो, कोई भी हो, कोई इंसान हो. आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते गुरुजी सेड, तो आप किसी का बुरा भी मत करिए. आप कुछ नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल ही मत करिए. अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए. किसी का बुरा मत सोचिए. गुरुजी कहते थे, when we start comparing ना, कि उसका काम तो बड़ी जल्दी हो गया, अरे मैंने तो खुद उसको बताया था गुरुजी के बारे में, एंड नाउ उसका तो बहुत कुछ हो रहा है, अभी मेरा तो ये हुआ नहीं. नो, दिस वे वी डिक्रीज आवर ब्लेसिंग्स. दैट्स व्हाट गुरुजी सेड. नेवर कंप्लेन एंड नेवर कंपेयर. वी शुड नेवर कंपेयर कि उसका, वी डोंट नो उनके कर्म कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है ना. एंड अगर हम कुछ कर ही सकते हैं तो हम अच्छा सोचें. गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो थॉट प्रोसेस है उसका हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो. अगर मेरे साथ हो, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देन बी पॉजिटिव, नेवर टू बी इन नेगेटिव. एंड ये बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो गुरुजी हमारा साथ और हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी. और ये हमारी कुछ कार्मिक रूल्स होते हैं या हमारी कुछ कार्मिक लाइक आई वुड से एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे गुरुजी कई बार हमसे अलग हो जाते हैं. तो इसलिए हम कुछ भी ऐसा ना करें कि गुरुजी कभी भी हमसे नाराज़ हों. वैसे तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमें माफ़ भी करते हैं. और अगर कुछ गलती आपसे कभी हो भी जाए, गुरुजी से माफ़ी मांगिए और दोबारा कभी उस चीज़ को रिपीट ना करें. दिस ऑल गोज़ फॉर मी ऑल्सो. एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइक thoughts. And Sangatji, what I believe is Guruji is Sakshat Shiv. Guruji is God. Guruji is everything. If we realize it, you know, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है,
आप खुद सोचिए दैट ट्रांसफॉर्मेशन ना वो आपके बस की है ना हमारे बस की है. these things are not in our hands. How हम कहते हैं ना कि किसी का नेचर नहीं बदल सकता. हम अपने नॉर्मल लाइफ में हम नॉर्मली ये चीज़ सोचते हैं कि जिसका स्वभाव तो ऐसा ही है, ये कैसे बदल सकता है. और वो कौन बदल सकता है? ओनली गुरु जी है ना. आप संगत से मिलिए, एक प्योरिटी होती है कितनी. जब हम सत्संग सुनते हैं कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है. तो संगत से मिलना, उनकी बात सुनना, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी लाइफ में, वो एक गॉड ही ला सकते हैं. हमारे बस में वो चीज़ नहीं है. दैट्स नॉट इन आवर हैंड और हेड. हम अपने थॉट्स को नहीं चेंज कर सकते. इट्स गुरु जी. It's only him who is doing. He is the doer. So if we can transform ourselves, अगर हम इतने ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मुझे नहीं पता बाकी किसी का, मैं तो अपनी ही बात कर सकती हूँ कि मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इतना अच्छा सबके लिए सोचना. पहले भी ये नहीं कहूँगी कि मैं गलत सोचती थी किसी के बारे में, लेकिन एक जो ब्यूटीफुल चेंज आता है ना इन एंड आउट, आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में एंड आपकी लाइफ में, वो मुझे लगता है गुरु जी के अलावा तो आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता. एंड ये चीज़ बहुत, जो नॉन संगत होते हैं ना, कई बार आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं या फ्रेंड्स, वो सोचते हैं अंदर से, कई बार आपके फेस पे भी क्वेश्चन कर लेते होंगे कि तुम कैसे इतनी पॉजिटिव हो, तुम कैसे हर टाइम इतनी खुश रहती हो. बिकॉज गुरु जी हमारे साथ है, सिंपल. तो वो जो एक आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में जो एक चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आई बिलीव वो हमारे खुद के हैंड में नहीं है. दैट इज़ द गुरु जी, बिकॉज ही इज़ इन आवर लाइफ, इन आवर ब्यूटिफुल लाइफ. दैट इज़ वाई वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो ब्यूटिफुली. एंड देखिए, हम हर चीज़ से सीखते हैं, और हर चीज़, गुरु जी के जो मैसेजेस आते हैं, जो डेली ब्लेसिंग्स आती हैं, अगर हम उन्हीं को रोज़ इम्प्लीमेंट करना रख जाए ना, कि आज जो ब्लेसिंग आई हम उसको पूरे दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, या पूरे वीक हम इन ब्लेसिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. अपने आप सबके लिए अच्छा सोचोगे. एंड गुरु जी कहते थे कि कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए. तो ना डरने के लिए हमें अच्छा ही करना होगा. अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. फिर हमें क्यों डर लगेगा. तो गुरु जी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ हमें समझाया है. इट्स अस ओनली जो हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं ऑन टाइम और विद टाइम. तो गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतनी छोटी छोटी बात सुनते हैं गुरु जी महाराज कि मैं क्या बताऊँ. बहुत प्यारे हैं गुरु जी. एंड हमें बस गुरु जी ने क्या कहा कि देर इज़ नो लिमिटेशन. हाउ ब्यूटिफुली गुरु जी ने इतनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर दिया है. कोई प्रेयर के लिए कोई टाइम नहीं है संगत जी. आप मान लीजिए सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आप शाम को कर लीजिए. शाम को नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन में कर लीजिए. आप नहीं कर पा रहे हैं सुबह शाम दिन, तो आप रात में कर लीजिए, किसी भी टाइम. एंड गुरु जी कहते थे गुप्त पाठ कितना कर. दैट मीन्स डू द मंत्र जाप इनसाइड योर माइंड. Let nobody understand or think that what you are doing. गुप्त पाठ, अपने मन में मंत्र जाप करते रहो. जब आप कोई काम कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ड्राइव कर रहे हो, आप तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो गुरु जी ने तो कोई टाइम का भी आपको बाउंडेशन नहीं दिया कि आपको इसी टाइम करना है, आपको ऐसे ही करना है. इतनी ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं गुरु जी की. आई थिंक एनी वन एंड एवरी वन कैन फॉलो इट इफ़ यू वांट. मेरे मन में तो ऐसा है कि गुरु जी से मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि जब मेरी फैमिली से सिर्फ गुरु जी से मैं ही जुड़ी थी, और मम्मा मेरे साथ जुड़े थे, बट मम्मा को इतना नहीं कनेक्शन हो रहा था या हुआ था. वो भी गुरुजी ने करा दिया एक टाइम पर, जब वो टाइमिंग, मैंने बोला ना इट्स ऑल टाइमिंग. तो मैंने एक बार गुरुजी से बोला, गुरुजी आई वांट कि मेरे फैमिली में हर कोई संगत हो, जो भी जो जहाँ भी मैं जाऊँ सिर्फ आपकी बात हो. ये मैंने बस बोला गुरुजी से. एंड विद इन अ ईयर माई कंप्लीट फैमिली, बीट दादीज साइड, बीट नानी साइड, everybody is Guruji's follower. See the miraculous of Guruji, how miraculously he joins and
everyone all together. Now wherever we go, we only talk about Guruji, and to each and every sangat of my family, Guruji has blessed all of us so beautifully in some or the other way. Very beautifully he has blessed us, and he is still blessing all of us. So अनंतम शुक्राना हर छोटी बात सुनने का गुरुजी, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है. मैं तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो गुरुजी कहते थे ना कि हमें नहीं पता कि हम कब से गुरुजी से जुड़े. नाउ दिस थिंग आई रियलाइज़, और पहले भी कुछ टाइम पहले से ही मैं ये बात समझ गई कि गुरुजी हमेशा साथ थे, हमेशा. हम वो तो बस हमारी टाइमिंग्स होती हैं कि हम कब समझ पा रहे हैं. और गुरुजी के आने बाद लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है अपने आप में ही. कुछ ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा अच्छी रहती है या लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा ही चलता है, मेरी या आप सबकी. बट गुरुजी इतना स्ट्रेंथ देते हैं आपको. मतलब अगर कोई बैड फेस है, देयर इज़ अ बैड फेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जितना वो स्ट्रेंथ देते हैं उतना कोई नहीं दे सकता. क्योंकि जितना हम उनसे शेयर कर सकते हैं, आई थिंक हम किसी और से कर भी नहीं सकते. समटाइम्स नॉट इवन आवर पेरेंट्स और आवर सिबलिंग्स, टू एनीवन. बट गुरुजी से हम करते हैं शेयर, और गुरुजी जितना हमें स्ट्रेंथ देते हैं कोई नहीं दे सकता. वो कभी हमें वीक नहीं होने देते. अगर हम वीक होते भी हैं तो गुरुजी आपको इतना ब्लेस करते हैं. उस टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग और डबल हो जाती है. संगत जी, जब भी आप किसी बैड फेस में हो तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ अगर आप सुनते टाइम भी करें तो आप कर पाएंगे कि जब भी कोई बैड फेस हुआ है तो उस टाइम गुरुजी का तो बहुत ही मतलब ब्लेसिंग डबल हो जाती है. क्योंकि गुरुजी को पता होता है, ही नोज़ your in and out, he knows your thought process, he's reading our minds, and he knows कि उन्हें कब ज़्यादा ब्लेस करना है हमें. तो कई बार होता है ना कि हमें लगता है अरे गुरुजी उनके ड्रीम में तो बहुत आ रहे हैं. नो, वी शुड नॉट से लाइक दैट, एंड वी शुड नॉट फील दैट वे. पहले मुझे तो ये भी फील होता था, गुरुजी मैं क्यों नहीं मिल पाई when you were there in physical form, why I couldn't meet you. But these were the questions when at the early age when I got in Guruji Sharan, then I used to feel this way. But now I realize that गुरुजी हमेशा साथ पहले भी थे और अभी भी हैं. एंड कभी भी जुड़ जाएं, हम कभी भी जुड़ जाएं तो हम कितने ब्लेस्ड हैं. हम कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने हमें चूज़ किया है. कभी मेरे घर में भी कोई परेशान होता है या कोई कभी कुछ कहता है कि दिस थिंग इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, आई डोंट नो, गुरुजी इज़ नॉट लिसनिंग मी बी. नेवर. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जस्ट क्लोज योर आइज़ and just imagine your life before Guruji, and when we were not aware about Guruji, and now when Guruji is there for us, it's far more beautiful, more graceful, more light, more amazing. जितने भी मैं प्यारे से adjectives add up कर लूँ कम हैं. और तो दिस वे हमें यही सोचना चाहिए, एटलीस्ट अभी हमारे साथ कोई है तो जिनसे हम शेयर कर पा रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो 24/7 हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं हर टाइम. गुरुजी इज़ so beautiful. Thank you so much Guruji. I cannot thank you enough. मैंने हमेशा दो तीन चीज़ें बहुत अपने अंदर इस चीज़ को मैंने कर ही लिया, that I have to be thankful to Guruji no matter what happens. कुछ भी हो जाए मुझे तो शुक्राना ही करना है. कभी कभी लगता है भी गुरुजी ऐसा है वैसा है, कुछ हुआ ठीक है बात कर ली गुरुजी से, but ultimately it ends up with the शुक्राना only. That's what I have learned, and that's what I want from all of us. हमें हमेशा शुक्राना में रहना चाहिए. एंड गुरुजी इतने प्यारे हैं ना. मैं मतलब जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल थे, मैं ना बहुत सोचा, मैं कहा गुरुजी आई वांट सब आपकी संगत हो. मुझे बस पहले तो मैंने फैमिली के लिए बोला गुरुजी से, गुरुजी ने वो भी पूरी कर दी. फिर मैंने कहा गुरुजी मेरे को फ्रेंड्स जो भी हैं, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वैसे तो आई डोंट हैव अ big friendship list, a very small friend circle. तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना चाहिए मेरे फ्रेंड्स भी आपको मतलब आपको माने, आपको फॉलो करें, आप उन्हें भी ब्लेस करें. सो जो भी मेरे 2-3 क्लोज वंस हैं, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ गुरुजी, एंड गुरुजी इज़ ब्लेसिंग देम ऑल्सो and bless them in a very big way. There was a friend of mine
and she only asked me that how you're so positive all the time, and I have seen your Guruji following very big personalities follow your Guruji. So I mean, I said Guruji to sabke hain, and then I also told her about Guruji, and I just asked her to chant mantra jap, and she started, and after 2-3-4 days only she called me, and she was sounding very sad, and she said कि उसके father को cancer diagnose हुआ है. I was like, oh my god Guruji, and आपने पहले ही उसको bless कराना start कर दिया, आपने bless करना start कर दिया, आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, start doing mantra jap. She continued with the mantra jap, and today her father is very much okay, cured with cancer, almost cured with cancer. He is not hospitalized. He is here, like at his place. Uncle is there in a place, and at his home. And I like she once when uncle was hospitalized, then she just googled Guruji Swaroop. I tried although कि स्वरूप पहुँच जाए वहाँ तक उसके पास, but anyhow नहीं हो पाया. She was very far of me, from me, sorry. So उसने गूगल किया गुरुजी को. सोचिए गुरुजी के कितनी अच्छी प्रेजेंस है, गुरुजी हमेशा साथ हैं. तो उसने गूगल किया, उसने अपने सर पे गुरुजी का स्वरूप लगाया. दैट टाइम उसके फादर चल नहीं पा रहे थे अपने आप से, तो सब कुछ उसको और आंटी को करना पड़ रहा था. देन ओनली शी सेड गुरुजी आप हैं तो बस मेरे फादर को चलना मतलब इतना हो जाए कि वो चलने लग जाए अपने आप से. एंड संगत जी वोंट बिलीव, उसी दिन उसके फादर अपने आप ही उठे और उन्होंने चला भी, एंड फिर कुछ ही दिन में हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गए. सो सी, वी से कि ओल्ड संगत ब्लेस्ड है, वी से कि गुरुजी की टाइम की संगत ज़्यादा ब्लेस्ड है, वी से कि मैं तो उसको बताया था वो ज़्यादा ब्लेस्ड है. नो, गुरुजी सबके हैं. गुरुजी इतने प्यारे हैं कि गुरुजी सबके हैं. एंड देखिए मैंने तो उसको बस बताया था. आई थिंक उसने मंत्र जाप जो चांट किया उस टाइम कि गुरुजी ने उसके फादर को कितना ब्लेस किया, उसको इतनी हार्ड सिचुएशन से बाहर निकाला. तो गुरुजी तो सबके हैं, और हमें जितना हो सके संगत को जोड़ना चाहिए. बिकॉज गुरुजी भी कहते थे कि संगत को लाओ, नई संगत लाओ. जो वी शुड ऑलवेज सी कि हाँ हमारी सराउंडिंग्स हमेशा ब्लेस्ड रहे, गुरुजी को सब जाने, सब गुरुजी के शरण में रहें. तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कुछ है ही नहीं. गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी छोटी छोटी बातें गुरुजी सुनते हैं कि एक दिन ही मैं सुबह गुरुजी को बस मैं जोत जला के, और मैं गुरुजी का कैलेंडर चेंज कर रही थी, लाइक डेट वाइज जो होता है. तो आई वॉज चेंजिंग द डेट, एंड जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ओह आज भी गुरुजी ने पिंक चोला ही पहना है संगत जी कैलेंडर में. अभी मैं देख रही हूँ, तो मैंने ना गुरुजी को मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी आज तो आपने मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस पहना है, पिंक मेरा भी फेवरेट है, और आज आपने कैलेंडर में पिंक चोला ही पहना हुआ है. एंड संगत जी वोंट बिलीव, पिकॉक फेदर्स मैंने गुरुजी के दरबार में लगाए हुए हैं. तो वो मैंने ना थोड़ा ऊपर करके लगाए हुए थे, फ्लोर को टच नहीं कर रहे थे. काफ़ी सारे फेदर्स थे, तो मैंने थोड़ा सा उनको ऊपर करके लगाया था, और वो सारे फेदर्स अपने आप टक से नीचे गिर गए उसी टाइम जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आपने मेरे जैसा मेरा फेवरेट कलर का चोला पहना हुआ है पिंक. ऑल द पिकॉक फेदर गॉट डाउन ऑन फ्लोर अपने आप ही खट से, और गिरे नहीं बिल्कुल भी, स्ट्रेट ही थे, और स्ट्रेट हवा में जैसे बिल्कुल कोई स्ट्रेट चीज़ नीचे आ जाए. सोचिए गुरुजी कितनी छोटी छोटी बात सुनते हैं. इतने प्यारे हैं गुरुजी. मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आप मेरी हर बात सुनते हो. मेरी क्या गुरुजी सबकी सुनते हैं. गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं. बस हमें अपने मन को बहुत प्योर रखना है, शांत रहना है, ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है. गुरुजी हमेशा कहते थे कि ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं है, सब मेरे ते छड़, सब गुरुजी पे सरेंडर कर दीजिए संगत जी. बीट योर करियर, बीट एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, anything, career or relationship or any mess if it is going on in your life, just do mantra जाप. और तो गुरुजी ने कुछ ज़्यादा किसी से कहा नहीं कि ये कुछ करो या ऐसा करो वैसा करो. गुरुजी के पास हाँ हमेशा 5 से 10 मिनट्स तो हम निकाल ही सकते हैं, बहुत नहीं तो एटलीस्ट कि हम गुरुजी का जो स्वरूप है उनके आगे बैठकर उनसे बात कर सकें, अपनी
डेली टू डेली लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर कर लीजिए गुरुजी से। और बाकी गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो आपको हमेशा फील कराएंगे। आप जितना कनेक्ट होगे गुरुजी से, आप जितना उनसे अपनी बातें करोगे, उससे ज़्यादा, उससे डबल ट्रिपल गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। दिस इज़ सो ट्रू। मैं तो गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। डे 1 से ही पता नहीं गुरुजी ने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, कितना प्यार आता है गुरुजी पे, इतना अच्छा लगता है गुरुजी के साथ। आई तो कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट गुरुजी फॉर इवन सेकेंड। ऐसा नहीं है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, बट इन द डाउन फेस ऑल्सो मुझे जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि गुरुजी मैंने नहीं बैठना और मैंने तो नहीं कुछ करना, पता नहीं क्या हुआ। बट मैं तो अगर 5 मिनट के लिए भी बोलती हूँ कि गुरुजी अब मुझे नहीं बैठना, मैं तो जा रही हूँ, आज तो मैं नहीं बैठूँगी आपके पास, और उसी तरह थोड़ा 10 मिनट्स भी नहीं होता है, गुरुजी अपने पास भी बैठाते हैं, फिर अपनी सेवा भी करवाते हैं कुछ ना कुछ, चाहे चोला सेवा हो चाहे कुछ भी हो। तो मतलब गुरुजी बहुत प्यारे हैं एंड ही नोज़ यू इन एंड आउट। सो यू हैव टू बी वेरी ब्यूटिफुल इन योर थॉट, यू हैव टू बी वेरी नाइस टू ईच एंड एवरी वन। कोई गलत करे तो भी आप गुरुजी से कहिए, गुरुजी यू विल ओनली हैंडल, आई कैन नॉट हैंडल, इट्स नॉट माई कॉल, गुरुजी विल सी एवरीथिंग। आप बस अच्छा मन रखिए और सबके साथ अच्छा सोचिए, दैट्स ऑल गुरुजीज वांट फ्रॉम अस। एंड आज का सत्संग शायद गुरुजी इतना ही कराना चाह रहे हैं और गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है। एंड बस मेरे गुरुजी से यही विश है कि गुरुजी मेरे कर्म हमेशा इतने अच्छे रहें कि मैं जिस भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बर्थ लूँ जब भी to this planet, I want you beside me, behind me, everywhere. I want you to hold my hand always, never leave my hand गुरुजी। मेरी भूल चूक जो भी हो आप मुझे माफ़ करिएगा, और जो भी आप मुझे ब्यूटीफुल टीचिंग्स सिखाना चाहते हैं वो आप मुझे इंडिकेट ही करें और मैं समझ जाऊं। बस गुरुजी यही मुझे स्ट्रेंथ दीजिए गुरुजी महाराज, और हमेशा हमेशा मेरे साथ रहिए, हम सब के साथ रहिए गुरुजी। आई नो अगर आप साथ हैं तो सब कुछ साथ है, सब कुछ पॉसिबल है। इफ़ गुरुजी इज़ विद यू देन एवरीथिंग इज़, आई एम पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो गुरुजी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। एंड अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी एंड गुरुजी स्माइलिंग। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमेशा हम सब के साथ रहिएगा, सबको ब्लेस करिएगा। एंड मैं एक चीज़ और बताना भूल गई संगत जी, विच गुरुजी आई थिंक वांट्स मी टू से, कि गुरुजी के जब भी कोई कनेक्ट होता है तो देयर इज़ अ ऑर्डर, देयर इज़ अ सर्टन, लाइक एक कहते हैं ना एक रो होती है, उसी तरह ही एक ऑर्डर होते हैं, एक कुछ स्टेप्स हैं। गुरुजी आपको उसी तरह ही ब्लेस करते हैं। फर्स्टली गुरुजी गोना ब्लेस योर हेल्थ, then he gonna give you wealth, and then automatically everything falls at the place where Guruji wants. तो पहले तो आपकी health bless होगी, because that is most important. That's what Guruji said always, to take care of yourself, of your health, do good, be good and eat good. And then he blesses your finance, then he blesses a job or anything which what Guruji wants to bless you in form of wealth, and then Guruji gives you everything. And it's all timings. We need to have patience in life, and we should always be into gratitude. Jai Guruji, Anantam Shukrana मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।